अंजलि आ जाओ। अरे अरे यूपीएससी की पढ़ाई नहीं करनी है? पिछली बार तो कह रही थी कि अब 2 महीने तक नहीं मिलेंगे, परीक्षा नजदीक है। परीक्षा तो नजदीक है ही, पर क्या करें, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। छोड़ो, झूठे कहेंगे। हफ्तों हफ्तों तक गायब रहते हो तुम, रोज मिलने का वादा करके। पैसे दिए बिना तो तुम मिलती नहीं हो, और वैसे भी नौकरी ना मिलने की वजह से आजकल हमेशा मेरी जेब खाली रहती है। लो, जिसके पिताजी सरकारी नौकरी में हो उसे भला पैसे की क्या कमी? पिताजी को नौकरी होने से कुछ नहीं होता, नौकरी मेरे पास होनी चाहिए, तब जाके मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए बुक कर सकता हूँ। फिर तुम्हें कोई और कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, अच्छा, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत प्यार करता हूँ। अरविंद, बाबूजी को भी अभी आना था। अरविंद, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ। ये लो। अरविंद, दरवाजा खोलो। अरविंद, ये भी लो। थैंक यू। अब भागो यहाँ से। बाबूजी, क्या हो गया? अरविंद, दरवाजा खोलो। अरविंद, 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 दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? हाँ बाबू। कौन था अंदर? किसके साथ बात कर रहा था तू? मैं तो पढ़ाई कर रहा था बाबूजी। मुझे उल्लू मत समझो, मैंने अपने कानों से सुना है तुम्हारे कमरे में किसी लड़की की आवाज आ रही थी। अच्छा, वो तो मैं YouTube पर एक मैडम का लेक्चर सुन रहा था। हाँ, मैडम सैडम का सिर्फ लेक्चर ही सुनो तुम, परीक्षा में पास मत होना। पास होना इतना आसान है क्या? तो इतना मुश्किल है क्या जो तू 5 साल कोशिश करने के बाद भी परीक्षा में पास नहीं हो पाए हो, और ना ही सरकारी नौकरी लगी है तुम्हें। और पहले का जमाना नहीं रहा जहाँ किसी को भी उठाकर वो सरकारी नौकरी दे दिया करते थे। अब कॉम्पिटिशन 100 गुना बढ़ गया बाबूजी। तो मेहनत भी 100 गुना बढ़ानी चाहिए ना। आप शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं बहू? कमाने की उम्र में बेटा घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़े, वो किस बाप को अच्छा लगेगा? मैं मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ, जैसे ये सरिता भाभी और इन्हें तो रोज लाखों में घर लेके आते हैं ना। तू जिस भाभी की बात कर रहा है ना, उसका पति 20 साल की उम्र से ही काम पे लग गया था। मुझे कहता था, बाबूजी मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से ट्रक खरीदूंगा। जो उसने खरीदा, और उसके मरने के बाद भी आज तक वो पैसा इस घर में आ रहा है। बाबूजी, नहीं बहू, इसे इसकी औकात समझनी चाहिए। बड़ों की इज्जत करने की तो अक्ल है नहीं। सिगरेट दारू कर सरकारी नौकरी करेंगे ये। भैया, अरे ले, मैं चुन्नू मुन्नू को बाबूजी ने डांटा। डालो, तुम भी जले पे नमक डालो। तो तुम बाबूजी से उलझते क्यों? यार मुझे शौक थोड़ी है, वो ताना मारते रहते हैं हमेशा, बड़े बड़े भाई ने ये किया वो किया। मैं भी करूंगा ना यार, थोड़ा रुक तो जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए क्यों। तुम बाबूजी से कुछ पैसे ले लो और अपना खुद का कुछ न कुछ बिजनेस डालो, तुम भी खुश और वो भी खुश। अरे नहीं बाबा, ये
बिजनेस से मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत काम करना पड़ता है उसमें। मैंने भैया को देखा है ना, दिन रात ट्रक चलाते थे, इतनी मेहनत कौन करेगा यार। तो तुम्हें कैसी नौकरी चाहिए? मेरे बाबूजी की तरह, एकदम आरामदायक। तुम अपनी मर्जी से काम करो, कोई आपको डांटेगा भी नहीं, जितनी मर्जी तुम छुट्टियां मार सकते हो, और ऊपर से मोटी तनख्वाह मिलती है। अच्छा, तो फिर तुम अपने बाबूजी की जगह क्यों नहीं काम कर लेते? कैसे? तुम अपने बाबूजी को VRS लेने को बोल दो, वॉलंटियर रिटायरमेंट। नहीं बाबा, बुड्ढा नहीं मानेगा। उनको अपना काम और वहाँ के दोस्त बहुत पसंद है उनको। अरविंद डार्लिंग, इस दुनिया में तुम्हें क्या पसंद है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय ये कि दूसरों को क्या पसंद है। और तुम अपनी पसंद को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो? मतलब? बाबूजी की नौकरी पाने के लिए सिर्फ VRS ही एक रास्ता नहीं है। अगर कोई सरकारी नौकर इस दुनिया में रहे ना तो भी उसके वारिस को नौकरी मिल ही जाती है। देवर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या भाभी, अब मुझसे क्या डरना, मैं तो आपका अपना ही हूँ। भाभी, गुड मॉर्निंग भैया। वो तो कॉलेज नहीं गया, चाय खाना डॉन डांटेगा। क्या भैया आप भी। चलो भाभी, मैं चलता हूँ। बाय भैया। बाय। कुछ चाहिए था आपको? अब मुझे ना सॉक्स नहीं मिल रही भाभी, देखिए आपने? अरे वो तो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरविंद। जी बाबूजी। तुम किचन में क्या कर रहे हो? मैं भाभी से सॉक्स लेने के लिए आया था बस। बहू, ऐसे हर चीज किसी को हाथ में मत दिया करो, इन्हें भी मेहनत करने दो। जी बाबूजी। बाबूजी, मुझे कुछ किताबें खरीदनी थी, तो 2000 रुपये दीजिए ना। लाइब्रेरी लगाई है ना, वहीं से किताब लो और पढ़ लो। बाबूजी, नमस्कार बाबूजी। अरे किशोर, आओ आओ, बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबूजी। वो आपने अपनी बहू से मेरे रिश्ते की बात की? बेटा, चाहता तो मैं भी हूँ कि बहू का घर फिर से बस जाए, और तुम भी अच्छे ही हो, पर बेटा बहू रानी को पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही। वो क्या सोचेगी? अच्छा ही सोचेगी, मतलब मुझे लगता है कि वो हाँ ही कहेगी। अरे संभल के भाई। अरे सॉरी सॉरी। हाँ, थोड़ा सा ही पानी बचा इसमें तो। वैसे मैं भी गुनगुना ही पानी पीता हूँ। रुकिए, मैं आपको अपने वाला पानी देता हूँ। ये लीजिए बाबूजी। तो बाबूजी, आप कब तक सरिता से बात कर लेंगे? बेटा जल्दी ही पूछ लूंगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मेरे 2 साल के बेटे को माँ मिल जाएगी। जब से उसकी माँ एक्सीडेंट में गुजरी है ना, तब से मैं अपने बेटे और होटल को कैसे संभाल रहा हूँ ना, ये मैं ही जानता हूँ। बाबूजी,
बाबूजी, बाबूजी क्या हो रहा है आपको? बाबूजी, 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 हेलो, एम्बुलेंस। इतने कम? अरविंद, उसका काम तब तक हो गया होगा ना? बस एक बार उसकी नौकरी लग जाए, फिर ये रंगीली आलीशान जिंदगी जिएगी। हेलो। हेलो डार्लिंग, कम हो गया? अरे क्या खाक काम हो गया। बाबूजी जिंदा है, उन्हें बस लकवा मारा है। ये क्या बोल रहे हो? इतना खतरनाक जहर दिया था उन्हें। बाबूजी को कुछ नहीं हुआ? ऐसे कैसे बच सकते हैं बाबूजी? वही तो समझ में नहीं आ रहा। अब तो मुझे नौकरी मिलने की उम्मीद भी धुंधली नजर आ रही है। ठीक है, तुम हिम्मत मत हारो। बाबूजी की ऐसी हालत में भी तुम्हें नौकरी मिल सकती है। बस तुम्हें कुछ कागजात पर उनके दस्तखत लेने होंगे। हाँ, मैं समझ गया। आइए आप। कोई आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। बस एक बार तेरी नौकरी लग जाए, फिर देख ये रंगीली तुझे कैसे लूटती है। आइए आप इस तरफ। अभी तबीयत कैसी है इनकी? बाबूजी अभी तक बोल तो नहीं पा रहे हैं, और इनका शरीर भी। आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल उस दिन हुआ क्या था? वो मैं और बाबूजी बात कर रहे थे, फिर बाबूजी ने पानी पीने के लिए बोतल खोली और इतने में किसी आदमी ने उन्हें धक्का दिया और पानी की बोतल नीचे गिर गई। फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा ही पानी बचा उनकी बोतल में, तो मैंने अपनी बोतल से पानी निकाल कर उनकी बोतल में पानी डालकर उनको दिया। पर थोड़ी देर में वो नीचे गिर गए। तूने तेरा पानी क्यों मिक्स किया बाबूजी के पानी में? देवर जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उनको। भैया भैया छोड़िए ना, छोड़िए भैया। मैंने क्या किया? तुम्हारे दिए पानी से हुआ होगा ये। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खुद उन्हें अस्पताल लेकर गया था। देवर जी, बाबूजी को होश आ गया है। और एक बात बताइए, ये ऐसा क्यों करेंगे? इन्होंने तो खुद उनकी जान बचाई है ना। इसीलिए तो क्या? इसीलिए तो ये छोड़ रहा हूं, पर अभी के अभी यहां से निकल जा। किशोर जी, मैं आपसे इस सब के लिए भी माफी मांगती हूँ, लेकिन इस टाइम प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अरविंद, देवर जी, बाबूजी आपकी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं?
बाबूजी मैं आपके साथ ही हूँ, मैं घर को संभालूंगा बाबूजी। बाबूजी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अपना पीएसआई बनने का ख्वाब भी अधूरा छोड़ दूंगा बाबूजी, और आपकी जगह आपकी नौकरी भी कर लूंगा। आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए, मुझे बस आपके कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए होंगे। लगता है बाबूजी डिस्टर्ब हो रहा है, सब बाहर चलो, बाबूजी को आराम करने दो। चलो बाबूजी हम बाहर ही हैं। तूने तेरा पानी क्यों मिक्स किया बाबूजी के पानी में? देवर जी आप? हाँ भाभी, वो भैया की कुछ हरकतें मुझे ठीक नहीं लगी। उन्होंने अकेले ही कैसे तय कर लिया कि बाबूजी की नौकरी उन्हें ही मिलेगी? हम सबको पता है कि पैसे मिलने पर भैया जुआ, शराब और न जाने किस किस चीज में पैसे उड़ाएंगे। और सच कहूं ना भाभी जी, मेरे हिसाब से इस नौकरी के असली हकदार आप ही हो। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। भाभी जी आप अपने आप को कम मत तोलिए, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप इस घर को, इस नौकरी को और मुझे, हम तीनों को अच्छे से संभालेंगे। आइए। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। चलिए मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं। सरिता, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ? वो मेरा छोटा देवर है ना विनय, उसकी हरकतें मुझे कुछ समय से बहुत परेशान कर रही हैं। क्या? मैं अभी उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करना, वो गलत समझेगा। क्या गलत है? मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और मेरी होने वाली बीवी को कोई सता रहा है, मैं बोलूंगा नहीं? बीवी? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो मैंने बाबूजी से हमारे लिए बात की थी, बाबूजी भी तुमसे बात करना चाह रहे थे, पर उससे पहले ये सब हो गया। देखिए, बाबूजी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसे समय पर घर का माहौल और खराब करना ठीक नहीं रहेगा, तो ये बात आप भी भूल जाइए। पर सरिता, बाबूजी इस पे साइन कीजिए। बाबूजी जिद मत कीजिए, इस पे साइन कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? क्या कर रहा हूं मतलब? इस पे साइन लेकर उनकी नौकरी ज्वाइन करूंगा, तभी तो घर में पैसे आएंगे। भैया अभी फैसला नहीं हुआ है कि नौकरी किसको मिलेगी, और मेरे हिसाब से नौकरी भाभी जी को मिलनी चाहिए।
ये देखिए, बाबूजी भी वही चाहते हैं। नौकरी वारिस को मिलती है और बाबूजी का वारिस मैं हूँ। ये नौकरी मुझे ही मिलेगी। उस हिसाब से तो भाभी जी भी वारिस है, तो उन्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए। अरे जाओ यार, औरतों का मर्दों से क्या मुकाबला। ये नौकरी मैं ही करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना ही ये नौकरी आप करेंगे और ना ही मैं करूंगी, क्योंकि आज ही मैं बाबूजी के लिए एक बड़े डॉक्टर से नई दवाइयां लेकर आई हूँ। देखना, बाबूजी जल्दी ठीक भी हो जाएंगे और खुद अपनी नौकरी पर जा भी सकेंगे। बाबूजी ठीक हो जाएंगे तो मेरी शामत आ जाएगी। शायद बाबूजी ने उस दिन मुझे पानी में जहर बनाते हुए देख लिया था। अंजलि, मुझे बहुत पैसा कमाना है। मुझे वो दुनिया की हर चीज खरीदनी है। मुझे तुम्हें पाना है। मुझे चाहे इस नौकरी के लिए किसी हद तक जाना पड़े, मुझे किसी भी कीमत पर नौकरी चाहिए वाली। आंखें बंद करो। शांत करो अपने मन की बेचैनी को। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हें जो करना है तुम करोगे, समझे? बाबूजी, बाबूजी, कितनी मिन्नतें करने के बावजूद आपने नौकरी के कागज पर साइन नहीं किए। अब मैं आपको सांस लेने भी नहीं दूंगा। बाबूजी, 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 भाभी क्या हुआ? बाबूजी को देखिए ना। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी, 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 बाबूजी ऐसे कैसे छोड़ कर चले गए? बाबूजी, बाबूजी आगे खोलो बाबूजी। बाबूजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप ही का तो सहारा था। भाभी, अभी शांत हो जाइए। आप ऐसे रोएगी तो फिर हमारे आंसू कौन पोंछेगा? हाँ? शांत हो जाइए। देखा, भाभी को कोई दुखी नहीं हो रहा है। बाबूजी ने मरते दम तक उनका ख्याल रखा था। अच्छा हुआ अंजलि तुम आ गई। अब तुम ही मेरे छोटे भाई को शांत कर सकती हो। रो रो के पूरा हाल बना लिया इसने अपना। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जा रहा। तुम जाओ उसको कमरे में ले जाकर सुला दो तो तुम्हारी बहुत कृपा हो जाएगी। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ, चलो। आंसू पोंछो अपने। क्या भाई?
जब कोई अपना गुजर जाता है ना तो बहुत खाली खाली सा लगता है, पर मैं तुम्हारा ये अकेलापन दूर कर सकती हूँ। पर मैं ऐसा क्यों करूं? पर क्या? तुम तो अपने भाई की बात भी नहीं मानती, मेरी क्या बात मानोगी? नहीं, मैं अपने भाई की बात मानता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है तुम अपने बाबूजी की जगह अपने भैया को नौकरी नहीं करने देना चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुड, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अरविंद तुम्हारा सगा भाई है और वो जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे घर के अच्छे के लिए कर रहा है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। पर भाभी का... तुम बहुत भोले हो विनय, तुम्हारी भाभी अभी जवान है, अगर वो बाबूजी की नौकरी उन्हें मिल गई तो शादी करके कहीं और चली जाएगी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों? तुम्हारा पड़ोसी किशोर तुम्हारी भाभी के आगे पीछे से मंडराता रहता है। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है ना? तो फिर इस सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका ऐसे इंसान को देने का क्या फायदा जो शायद जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे भी ना। याद रखो, अरविंद के साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है और तुम्हारी भाभी पराई। हाँ, ये नौकरी तो भैया को ही मिलनी चाहिए। तुम कितने समझदार हो, मुझे ऐसे इंसान बहुत पसंद है। तुम्हें इस समझदारी का इनाम तो मिलना चाहिए ना। साले मर। बाबूजी, अरविंद, तुम्हारा भाई विनय अब मान गया, वो नौकरी अब तुम्हें ही मिलेगी। तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। बस अब तुम इस एनओसी के पेपर पे साइन कर दो। एक मिनट भैया। अब क्या? सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि इस तरह मैंने आपका विरोध किया। अच्छा, अरे वो तो भाइयों में होता रहता है, तुम बस साइन कर दो। अब सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हें? संभालो खुद को यार। वो सरिता नाम की नागिन मुझे जीने नहीं दे रही है। बाबूजी के वो दस्तखत वाले कागजात उसने ऑफिस में पहले ही जमा कर दिए। अब वो नौकरी उसे मिल जाएगी। हम मंजिल के इतना करीब आकर भी हार गए। पहले ही साइन करवा के जमा करवा दिए? पर कब? मतलब बाबूजी ने उसे पहले ही साइन करके दे दिए थे और अरविंद तुम्हें पता भी नहीं चला? अरविंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। ना तो हम अभी तक हारे हैं और ना ही सरिता अभी तक जीती है, और ना ही हम उसे जीतने देंगे। कैसे? एक आखिरी चाल चलकर तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार
और उस नौकरी के दावेदार को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर। मतलब भाभी का भी खून करना होगा? वो खून नहीं होगा, हादसा होगा। ऐसे हमारे देश में कई सारे हादसे होते हैं अरविंद। उनमें से किसी एक हादसे का शिकार अगर सरिता हो भी जाती है तो वो नौकरी तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, उस नंबर पे कॉल करो, वो तुम्हें एक बंदूक देगा। उसके बाद तुम जानते हो तुम्हें आगे क्या करना है। हवलदार साहब, क्या हुआ अंदर? अंदर खून हुआ है जी। रुक जाओ। भाभी, भाभी, खड़े हटो। आप इनके कौन लगते हैं? इनको पढ़ा दे पर अरविंद। ये सब कैसे हो गया सर? घर में चोरी हुई है। चोरी? इसका मतलब चोर ने मेरी भाभी का खून कर दिया। भाभी विनय, विनय, भाभी ये सब कैसे हो गया? क्योंकि कल उनके कमरे का एसी खराब हो गया था और वो मेरे कमरे में सोए थे और मैं उनके। वैसे हम आपसे मिलने के लिए उत्सुक भी थे। आप कल रात कहाँ थे? कल रात में अपने दोस्त से सामान लेने गया था सर। अच्छा, लाल तेज और लालिया भाई तुम्हारे दोस्त हैं? लालिया भाई? सलाम लालिया भाई। वो रंगीली ने मुझे नंबर दिया था आपका। मुझे भी बंदूक चाहिए थी। 2 बजे किड़वई नगर पोस्ट ऑफिस के पीछे आ जा। हाँ भाई, मैं पहुंचता हूँ। आपके भाई की मौत की खबर मिलते ही हमने आपके सभी घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले थे और आपके कॉल रिकॉर्ड में हमें आपका दुबई का नंबर मिला। तो हमने आपके नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली और आपकी सच्चाई सामने आ गई। तो अपनी भाभी को जान से मारने के इरादे से आपने रात को 2 बजे बंदूक खरीदी, राइट? नहीं सर, मैं भाभी को क्यों मारना चाहूंगा सर? मैं वहां गया था लेकिन मुझे बंदूक मिली ही नहीं सर। झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। मैं वहां 3 घंटे खड़ा रहा लेकिन लालिया भाई वहां आया ही नहीं। अच्छा, एक और भांडाफोड़ रिकॉर्डिंग तुम्हें सुनाता हूं।
हेलो। कम हो गया? अरे क्या खाक काम हो गया, बाबूजी जिंदा है, उन्हें बस लकवा मारा है। इतना खतरनाक जहर दिया था उन्हें, ऐसे कैसे बच सकते हैं बाबूजी? अब तो मुझे नौकरी मिलने की उम्मीद भी धुंधली नजर आ रही है। बाबूजी की ऐसी हालत में भी तुम्हें नौकरी मिल सकती, बस तुम्हें कुछ कागजात पर उनके दस्तखत लेने होंगे। मतलब आपने बाबूजी को जहर दिया था क्योंकि आप उनकी नौकरी पाना चाहते थे? हाँ, जिस दिन बाबूजी का देहांत हुआ था उस दिन मैंने उनकी अंगूठे पे नीली स्याही के निशान देखे थे। और उनके कमरे से उस दिन से एक तकिया भी गायब है। मतलब इसका मतलब अरविंद ने सरकारी नौकरी पाने के लिए खुद के पिताजी को तकिए से दम घोट के मार दी और यहाँ घर में चोरी होने का नाटक करके खुद की भाभी को भी जान से मारने की कोशिश की, पर अपने सगे भाई को मार डाला। ये सब झूठ है सर। अच्छा, आमेगा। सर, अरविंद ने जिस लड़की के साथ मिलकर अपने पिता को मारने की साजिश की थी, उस रंगीली को हमने गिरफ्तार कर लिया। सर, रंगीली ने बयान भी दे दिया है कि अरविंद ने ही अपने पिता को मारा है। सर, रंगीली के घर से हमें पैसों और जेवरात से भरा एक बैग मिला है। ये जेवर थोड़ा नजदीक से दिखाओ। जी सर, ये देखिए सर। ये जेवर आपके? हाँ, ये तो मेरे ही जेवर है। ओह, तो चोरी का सारा माल रंगीले के यहाँ छुपाया गया था? यही नहीं सर, इस बैग से हमें एक गन भी मिली है। शायद विनय को मारने में उसी गन का इस्तेमाल किया गया था। मैडम मनाली, थैंक यू सर। एक काम करो, सारे सबूत और रंगीली को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। जी सर, ले चलो। अब बोलने के लिए कुछ और बाकी है? सर, वो बंदूक मेरी नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। हवलदार, टिप में डालो इसे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सरिता जी, अब आपकी जान को बिल्कुल भी खतरा नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम्हारी जयप्रकाश जी की जगह पर सरकारी नौकरी लग गई है। अगले महीने से तुम काम पर जा पाओगी। सरिता, तुम्हारे परिवार वालों के साथ जो हुआ उसके बाद तुम बहुत अकेली हो गई होगी ना? तुम्हें एक साथी की जरूरत होगी ना? सही कहा तुमने। सरिता जी को साथी की जरूरत तो है, पर वो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें तो जेल जाना। क्या बात कर रहे हैं आप सर? मैं क्यों जेल जाऊंगा? तुमने विनय का खून किया है। लेकिन वो तो बड़े देवर जी ने। नहीं, अरविंद ने सही कहा था। लालिया ने उसे गन दी ही नहीं, क्योंकि लालिया को उस रात पुलिस ने पकड़ लिया था और इसलिए अरविंद से मिल नहीं पाया। हमने किदवई नगर पोस्ट ऑफिस के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने वहां अरविंद को इंतजार करते हुए देखा था। और अरविंद एक वक्त पर दो जगह नहीं हो सकता, तो जाहिर है किसी और ने विनय को मारा है। पर आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा क्या संबंध? संबंध सीधा संबंध है। हम जब अरविंद से पूछताछ कर रहे थे तब अरविंद ने हमें बताया था।
अरे कन्हैया, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाम को पार्टी है। क्या हुआ? हमारी भाभी के साथ शादी करेगा तू? ये तुमसे किसने कहा? किसने क्या? मैंने खुद देखा तुम्हें अपनी भाभी से बात करते हुए। किसने कहा? देख, तू पड़ोसी है, पड़ोसी बनकर रहे। रिश्ता बनाने की कोशिश मत कर। तुझे मैं चेतावनी दे रहा हूं, समझ में आया? और आगे से भाभी के आसपास दिखा भी ना तो आज सिर्फ तुझे मारा है, आगे क्या होगा वो सोच लेना, समझा? चलो। हाँ, तो झगड़ा तो आदमी का कितनों के साथ होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी हर किसी को मारता फिरे। किसी का तो पता नहीं, पर विनय को तुमने ही मारा है। इसका सबूत है हमारे पास। सबूत? क्या सबूत है आपके पास? ये जूते तुम्हारे हैं ना? ये जूते हमें तुम्हारे घर से मिले थे। वारदात की रात को तुमने यही जूते पहने थे। तुम जब अरविंद के कमरे में दाखिल हुए तो तुम्हारे जूतों पर मिट्टी लगी थी, जिसके निशान फर्श पर आ गए थे। और फिर जब तुम कमरे को चोरे हुए घर की शक्ल दे रहे थे, तुम्हारा पैर विनय के खून पर पड़ा था, जिसके धब्बे अभी भी तुम्हारे जूते पर हैं। अब अपना गुनाह कबूल करोगे या अपने हाथों से सबूत दूं? हाँ, मैंने विनय को मारा है। वो मुझे सरिता से दूर करना चाह रहा था ना, तो मैंने उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। और वो पैसे और जेवरात वाला बैग? अरविंद और रंगीली के बारे में मुझे सब पता था। वो तो अरविंद को फंसाने के लिए इतने सारे पैसे और जेवर, इन सब से तो मैं अपनी सारी लाइफ ऐश के साथ काट सकती हूँ। और इतनों के बाद तो मुझे उस अरविंद की भी कोई जरूरत नहीं है। किशोर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी भी बुराई का अंत कभी भी अच्छा नहीं हो सकता किशोर। ले चलो इसे।